guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Khushi, and in today's video I will be sharing with you guys a day in my life vlog. And those of you who don't know, मैं एक पीजी में रहती हूँ where I do all my work, and ये सुबह के 10 बजे मैं सो के उठी. वैसे पहले ही मैं उठ गई थी क्योंकि मैंने अपना कैमरा सेटअप किया एंड ऑल. फिर मैं उठी एंड सुबह लाइक आई नीड सम टाइम, लाइक आई डोंट स्टार्ट स्पीकिंग एकदम उठते ही. सो लाइक मैं थोड़ी देर बैठी रही. उसके बाद सबसे पहले मैंने अपना जैकेट पहना बिकॉज बैंगलोर में लाइक इट इज़ ठंडी. लाइक मैं फ़ैन 2 पे करके ही सोती हूँ, 1 या 2 पे, एंड उससे ज़्यादा नहीं बिकॉज यहाँ पे ठंड लगती है एंड यहाँ पे जैकेट लाइक पहनना ही पड़ता है. एंड वही मैं जैकेट पहना एंड देन मैंने अपने जल्दी से बाल एक जूड़े में बनाए एंड उसके बाद मैं गई वॉशरूम एंड थोड़ा सा मैं फ्रेशनअप हुई. एंड ऑलरेडी 10 बज चुके थे तो फर्स्ट थिंग विच आई डिड वॉज ब्रेकफास्ट के लिए जाना बिकॉज 10 बज गए थे एंड उसके बाद वो ख़त्म हो जाता. तो मैं फटाफट सबसे पहले ब्रेकफास्ट के लिए गई एंड ये मैं आ गई एंड ब्रेकफास्ट में था रोटी एंड चने का सब्ज़ी विच वॉज गुड. एंड सुबह मैं उतना खाती नहीं हूँ, सो लाइक मैं 1 या 2 रोटी ही खाती हूँ. तो फटाफट से मैंने रोटी खाई एंड इस दिन एक्चुअली मुझे काफ़ी ज़्यादा काम था तो यार जस्ट मैं रोटी जल्दी जल्दी एकदम खा रही थी. फिर बारी आई क्लीनिंग की. वैसे तो पीजी में 2 दिन बाद सफाई होती ही है बट स्टिल मैं झाड़ू लगाती हूँ लाइक एवरी मॉर्निंग एंड शाम को भी, क्योंकि बाल हो जाते हैं, थोड़ा बहुत कचरा हो जाता है, इसीलिए मैं झाड़ू लगाती हूँ. एंड इस दिन मुझे कपड़े वॉश करने थे. वैसे तो आई रेगुलरली वॉश माई क्लोथ्स बट मैं यहाँ पे अपनी 2 बेडशीट्स एंड एक डेनिम शॉर्ट था जिसको मुझे वॉश करना था. तो इसीलिए मैं फटाफट गई छत पे एंड उस हॉर्लिक्स बॉक्स में मेरी सर्फ थी जिसको मैं यूज़ करूँगी वॉशिंग के लिए. तो ये मैं छत पे आ गई थी एंड बैंगलोर का वेदर इज़ सो गुड. लाइक इतना क्लाउडी, बिल्कुल ह्यूमिडिटी, गर्मी चिप नहीं है, काफ़ी ठंडा ठंडा मौसम है. एंड यहाँ पे सारी वॉशिंग मशीन जिन पे काफ़ी लड़कियों के कपड़े पड़े थे तो मैंने फटाफट से एक वॉशिंग मशीन देखी जो खाली थी जिसको मैं यूज़ करने वाली हूँ. तो यहाँ पे मैं फटाफट से अपने कपड़े डाल रही हूँ वॉशिंग मशीन के अंदर. फिर मैंने टाइमर सेट कर दिया ऑलमोस्ट 90 मिनट्स का, क्योंकि बेडशीट थोड़ी बहुत गंदी हो ही जाती हैं एंड वो लंबा वॉश ही होती है. एंड इस मशीन में लाइक काफ़ी 30 मिनट्स भी करो तो 90 मिनट्स ही हो जाता है. सो या मैंने बस 90 मिनट्स किया एंड फिर मैं गई नीचे एंड ऑलमोस्ट 12:30 हो गए थे. तो मैं यहाँ पे गई नीचे एंड मैं सबसे पहले जाते ही रूम में द फर्स्ट थिंग विच आई डिड वॉज अपना गीज़र ऑन करना बिकॉज मुझे शावर लेना था एंड ऑल. एंड ये गीज़र ऑन हो चुका है एंड 5 मिनट में काफ़ी मस्त गर्म पानी हो जाता है. एंड फिर मैंने अपने नॉर्मल ब्रश किया एंड आई शावर्ड एंड मैंने अपना फेस वॉश भी किया एंड फिर मैं आई बाहर. एंड द फर्स्ट थिंग विच आई डिड वॉज काम करना. लाइक आई डिड हैव सम असाइनमेंट्स जो मुझे करने थे तो मैंने उसी से शुरुआत की. मैंने उसको पहले किया एंड आई वाज लाइक मैं स्किन केयर थोड़ी देर बाद में करूँगी बिकॉज मेरा फेस वैसे भी थोड़ा गीला था. तो यहाँ पे बस मैं फटाफट से काम कर रही हूँ एंड कुछ खाने को देख रही हूँ. फिर बारी है स्किन केयर की एंड एज यू गाइस कैन सी आई हैव बीन ब्रेकिंग आउट बिकॉज आई वाज ऑन माई पीरियड्स. फॉर दैट आई विल बी यूजिंग अ फेस मास्क. One which I will be using is from the Dermaco. So this is 2% salicylic acid clay face mask for acne and blemish prone skin. And इसमें है one of my favorite ingredient that is salicylic acid. It contains salicylic acid, kaolin clay and activated charcoal. And I did have, as I said, breakouts because of my periods. And this is a face mask जो उनको बैठाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है. And salicylic acid as an ingredient काफ़ी ज़्यादा अच्छा है if you are someone with ऑयली एक्ने प्रोन स्किन, क्योंकि वो पूरा उस डर्ट एंड बैक्टीरिया को आपकी स्किन के अंदर से निकालता है. एनलार्ज पोर्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है सैलिसिलिक एसिड. तो कभी भी मुझे एक्टिव एक्ने आता है तो मैं इसको काफ़ी बार स्पॉट ट्रीटमेंट की तरह यूज़ कर लेती हूँ, नहीं तो मोस्टली मैं इसको हफ्ते में 1 बार तो मैं पूरा फेस मास्क की तरह यूज़ करती हूँ. इसका टेक्स्चर आई एब्सोल्युटली लव द टेक्स्चर. एकदम आराम से स्प्रेड हो जाता है एंड वॉश ऑफ के टाइम पे भी इतना स्किन को ड्राई बिल्कुल भी फील नहीं कराता. माई स्किन फील्स एब्सोल्युटली नॉर्मल एंड फ्रेश. ऐसा लगता है कि पूरा जितना भी डर्ट एंड ऑयल एंड बैक्टीरिया था वो सब निकल गया. एंड इट ऑल्सो कम्स विद अ स्पैचुला विच मेक्स इट ईजियर टू अप्लाई, बट आई लाइक टू यूज़ माई हैंड्स क्योंकि हाथों से ज़्यादा अच्छे से फैलता है. एंड टॉकिंग अबाउट द डर्माको इज़ कम्प्लीटली फ्रेग्रेंस फ्री. सो इवन इफ यू आर समवन विद सेंसिटिव स्किन यू कैन यूज़ देयर प्रोडक्ट्स. एंड दिस वन रिटेल्स फॉर 499 रुपीज़ फॉर 50 ग्राम्स, बट यू कैन यूज़ माई कूपन कोड महिला 2022 फॉर फ्लैट 20% ऑफ. ये और भी जगह अवेलेबल हैं लाइक अमेजॉन, नाइका एंड फ्लिपकार्ट, बट वहाँ पे मेरा कूपन कोड काम नहीं करेगा. एंड हियर आई एम यूजिंग अ माइक्रोफाइबर ताल उसको अच्छे से रिमूव करने के लिए. एंड एज अ सेट काफ़ी अच्छे से रिमूव हो जाता है, स्किन बिल्कुल भी ड्राई फील नहीं करती. एंड डर्मा को लिंक्स योर ऑर्डर
to a child which they help to educate along with Bhumi. And if you want to save some money, I would highly recommend to buy from their website only. And मैं यहाँ पे पूरा इसको अच्छे से रिमूव कर रही हूँ, आराम से एकदम रिमूव हो गया. माई स्किन इज़ नॉट इरिटेटेड, इट फील्स एब्सोल्युटली फ्रेश. एंड रिमूव करने के लिए आप नॉर्मल पानी भी यूज़ कर सकते हैं, बट आई थिंक माइक्रोफाइबर तार से ज़्यादा ईजिली रिमूव होता है. एंड इफ़ यू आर यूजिंग something with salicylic acid, it is really important to use your sunscreen. Never skip your sunscreen. So यहाँ पे मैं sunscreen यूज़ कर रही हूँ. You can use a favorite sunscreen or any sunscreen which you use. मैं 3 finger sunscreen rule यूज़ कर रही हूँ. So, अच्छे से sunscreen को मैंने अप्लाई किया एंड मैंने इसको पूरे अच्छी तरह से स्प्रेड किया अपने फेस पे. उसके बाद मैं वापस गई टेरेस पे देखने के लिए कि मेरे कपड़े धुल गए या नहीं. एंड कपड़े धुल गए थे. एंड दिस वॉज दी मोस्ट स्ट्रगलिंग पार्ट. लाइक इतनी तेज़ हवा चल रही थी, कपड़ों को सुखाना इतना डिफिकल्ट हो रहा था. लाइक 2 बेडशीट्स को सुखाने के लिए मुझे अप्रॉक्स 5 से 10 मिनट लग गए, जबकि 2 मिनट का ये काम था. काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा. एंड बादल भी काफ़ी हो गए थे, तो आई वाज लाइक बस बारिश ना हो, नहीं तो मेरे कपड़े जाएंगे. एंड यहाँ पे मेरी 2 बेडशीट इतना ज़्यादा उड़ रही थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हवा चल रही थी. फिर मैंने लंच के टाइम लंच मैंने अपनी फ्रेंड के साथ कर लिया, जिसको मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी. सो सॉरी फॉर दैट. फिर मैं गई अपने पीजी के पास वाले ग्रोसरी स्टोर में अपनी ड्रिंक लेने. ये ऐसी ड्रिंक है जिसको लाइक मुझे बहुत पसंद है. मैं इसको काफ़ी ज़्यादा ही पीती हूँ. दिस इज़ द अमूल की कोल्ड कॉफ़ी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. एंड फिर मैं रूम पे वापस आई इसको लेके. एंड हियर आई एम ड्रिंकिंग इट. लाइक इट वॉज लिटिल वियर्ड टू रिकॉर्ड माई सेल्फ ड्रिंकिंग, बट या इट वॉज फाइन. एंड उसके बाद मैं सो गई थी. एंड सीधा मैं सो के उठी शाम को 6 बजे. एंड दिस इज़ हाउ माई फेस लुक्स. कितना ज़्यादा पफ़ी लग रहा है. और उसके बाद मुझे थोड़ी सी भूख लगी थी, तो मेरे पास ये 2 स्नैक्स थे, बनाना चिप्स और चकली, जिनको मैंने खाया. फिर मैं वापस गई छत पे अपने कपड़ों का हाल देखना. एंड या लाइक दोनों बेडशीट्स सूख चुकी थी. सनसेट हो गया था, शाम थी. लाइक बैंगलोर का सनसेट इज़ लाइक रियली ब्यूटीफुल. फिर मैं वापस आई रूम पे. एंड ऑलमोस्ट 6:30 से लेके लाइक 8:30 तक मैंने अपना असाइनमेंट एंड काम वाम किया जितना भी मेरे पास था. एंड फिर बारी आई डिनर की, तो ऑलमोस्ट 9 o'clock तक मैं चली गई थी और डिनर के लिए. एंड यहाँ पे बस मैं अपनी प्लेट ले रही हूँ. एंड आई डोंट नो व्हाई आई एम शोइंग माई प्लेट लाइक दिस. फिर मैं वापस आई डिनर के लिए. एंड डिनर में था, इट वॉज दाल चावल, विच इज़ माई कम्फर्ट फूड. लाइक दाल चावल आई रियली लाइक दाल चावल. इट्स लाइक माई कम्फर्ट फूड. मुझे बहुत अच्छा लगता है दाल चावल. एंड रात के टाइम लाइक आई नीड समथिंग टू वॉच. दिन में तो फिर भी मैं उतना नहीं देखती, बट रात में आई डू नीड समथिंग टू वॉच. एंड समथिंग विच इज़ लाइक बहुत मज़ा है उसको देखे. दैट इज़ तारक मेहता का उल्टा चश्मा. लाइक आई वॉच दिस शो लाइक एवरी डे. मैं हर दिन देखती हूँ, स्पेशली ओल्ड एपिसोड्स. इतना बढ़िया, इतना मस्त है. उसके बाद मैंने नॉर्मल अपना स्किन केयर कर लिया था. फिर मेरे पास थोड़ा और काम था जो मुझे करना था, तो यहाँ पे बैठ के मैं वही कर रही हूँ. एंड या दैट्स ऑल आई डू. लाइक मेरे रूममेट्स नहीं थे, मैं अकेली थी. सो या मैंने यही सब किया. एंड लाइक इट फील्स गुड पूरा अपना खुद का काम खुद करना, इंडिपेंडेंट वाली वो फील आना. लाइक घर को ऑब्वियसली मैं मिस कर रही हूँ, बट स्टिल यहाँ आके भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है. मैं अपना सारा काम खुद कर रही हूँ. एंड पीजी में रहना, सब कुछ अपना करना मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो एंड आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.